सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के गीत हम आराधना के तौर आपके प्रति अर्पित करते हैं। वरन अपने शरीर को भी जीवित पवित्र भावता बलि के तौर अर्पित करते हैं, जो कि हमारी आत्मिक सेवा है पिता। हमारी सेवा से प्रभु तू प्रशंसा और महिमा पाए पिता, और तू आशीष करने के लिए हमारे मध्य में उतरने पाए। हम धन्यवाद करते हैं इन तमाम अद्भुत गवाहियों के लिए कि किस तरह से आप हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, हमारे धन संपत्ति की, घर परिवार की रक्षा सुरक्षा करते हैं प्रभु, और आशीष करते हैं, चंगा करते हैं, और दुनिया के मध्य, समाज के मध्य में आप हमें ऊंचा उठाकर प्रतिष्ठित करते हैं। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन की आशीष सिर्फ तेरी ओर से मिलती है और तू उसके अंदर दुख की मिलावट कभी नहीं करता। और आज हमारे पास जो कुछ भी धन है, जिसका कुछ अंश दशवांश अर्पण या उठाने के बेटों के तौर हम तेरे मंदिर अर्थात तेरे भंडार में ले आए हैं, ये तेरे ही द्वारा दी गई नहमत है जो हमें प्राप्त हुआ है प्रभु। हमारी इन सारी बेटों को आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तुझे अर्पित करते हैं। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जैसे व्यवस्था वर्ण की पुस्तक के अंदर लिखा है कि तूने हमारे मूल पुरुष अब्राहम को जब वह अकेला ही चला था तब तूने उसे किस तरह से आशीष किया और किस तरह से उसे धनाढ़ किया। आज हम विश्वास के द्वारा अब्राहम के वंश है, तो उस अब्राहम की आशीषों को पिता मैं हर भाई, हर बहन, हर बच्चे के लिए दुआ करता हूँ। और आज विशेष उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने पिता आज नहीं दे पाए प्रभु। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उन्हें बीज उपलब्ध करा ताकि तेरे राज्य में बो सके और तेरे ही द्वारा उस बीज के ऊपर ऐसी आशीष भी आए ताकि तेरी महिमा के लिए एक अनंत फसल काट सकें और उनके जीवनों के अंदर हर तरह की भरपूर हो पिता। बीज उपलब्ध करने वाला और बढ़ावा देने वाला परमेश्वर तू है। मैं उन तमाम भाइयों बहनों के लिए जो न दे पाए, जो अकाल के अंदर रहते हैं, जैसे मकदूनिया के लोग प्रभु अकाल के अंदर रहते थे लेकिन फिर भी गरीबी के अंदर भी, अकाल की बड़ी गरीबी के अंदर भी उन्होंने तुझे दिल से दिया पिता, वरन अपने आप तक को दे दिया प्रभु। तूने उन्हें आशीष की और प्रभु वहां उद्धार का संदेश भेजा। मैं दुआ करता हूं कि आज तेरी ओर से कंगालपन से, कर्ज मर्ज से, ब्याज बट्टों से प्रभु तेरे लोगों को छुटकारा देकर आशीषित कर। और यीशु मसीह के नाम से आज की प्रभु भोज की पवित्र विधि को, उस रोटी को जो मसीह की देह कहलाती है, और उस दाखरस को जो मसीह के लहू में नई वाचा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आशीषित कर, पवित्र ठहरा। और आज फसह का जो पर्व हम मनाने जा रहे हैं आनंद के साथ, इस फसह के पर्व के अंदर हमें सत्य में आनंदित कर ताकि तेरी महिमा हो पिता। बोलने वाला मैं न लेकिन तेरी आत्मा प्रभु मेरे द्वारा हम सबसे बातें करे और तेरे सुने हुए शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आशीष आए। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम निकालते हैं इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 26वां शब्द। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। कितने लोग सत्य को पहचानते हैं? लिखा है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद कितने लोगों को सच्चाई की पहचान है और सत्य क्या है? हाँ बोलिए। यीशु मसीह सत्य है, ठीक है। यीशु मसीह ने खुद कहा 14:6 यूहन्ना के अंदर, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सत्य क्या है? और जिस समाचार को हम सुनते हैं वो क्या है? वो भी सत्य का समाचार है, परमेश्वर की सामर्थ का सुसमाचार है, ठीक है। लिखा है सच्चाई की पहचान। जब आपको सच्चाई पता है, जिस सच्चाई को आप पहचानते हैं, उस सच्चे परमेश्वर को आप पहचानते हैं और सच्चाई के सुसमाचार को पहचानते हैं कि उसके बाद क्या हम पाप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं कहता पाप के बारे में आज मैं नहीं बताने वाला हूं, लेकिन सुसमाचार जो सच्चाई का समाचार है, जिसके द्वारा हमें सच्चे परमेश्वर के बारे में पता चलता है, क्या हम उसका कभी इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज ज्यादा नहीं चाहूंगा, हम डायरेक्ट चलते हैं यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय के अंदर। हम वहां पर से कुछ सीख रहे हैं, फिर वहां पर आएंगे लौटकर इसी अध्याय के अंदर। सच्चाई का सुसमाचार, सच्चाई की पहचान, और उसके खिलाफ हम कभी पाप नहीं कर सकते। मेरा मकसद है सिर्फ सुसमाचार,
यदि आप में से मैंने किसी को हर्ट किया, किसी की पीठ पीछे निंदा की, दोष लगाया, बेइज्जत किया, बुरा कहा या कुछ भी, मैं आपसे क्षमा की मांग करता हूँ। किसी भी तरह से अगर मैंने आपको बुरा कहा, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सॉरी कह रहा हूँ, परंतु मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, लेकिन अगर किसी को लगता है तो आई एम वेरी मच सॉरी। चलिए हम आगे चल रहे हैं। यशायाह 53 उसका 1 से हम पढ़ रहे हैं। जो समाचार हमें दिया गया, यहाँ पर सुसमाचार के बारे में कुछ लिखा है। यशायाह 53 अध्याय पूरा सुसमाचार का अध्याय है, ठीक है, लेकिन यह सुसमाचार यशायाह को, जो परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास है, एक नबी है, और वह दर्शनों के अंदर इस सुसमाचार को देख रहा है। 750 साल पहले होने से पहले, 750 साल पहले वह देख लेता है कि किस तरह से मसीह यीशु क्रूस के ऊपर मर रहा है, और 750 साल पहले ही उसे वह आकलन करके किताब के अंदर दर्ज कर देता है, जिससे एक सुसमाचार की बात कही जाती है, एक सुसमाचार का शब्द कहा जाता है। जो समाचार हमें दिया गया, यानी द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे मरकुस 1 अध्याय के 1 वचन के अंदर लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट जीसस, ठीक है। जो समाचार हमें दिया, उसका किसने विश्वास किया? अब किसने विश्वास किया, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उस पर किसने विश्वास किया। काफी सारे लोग हैं जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप परमेश्वर के धन्य लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर न केवल विश्वास किया, लेकिन सुसमाचार की सच्चाई के ऊपर भी विश्वास किया। और सुसमाचार की सच्चाई पर विश्वास करने के साथ साथ आपको न केवल पापों की क्षमा मिले, लेकिन आपको उद्धार मिला, आपको अनंत काल का जीवन मिला, और आप परमेश्वर की संतान हैं, और आप उस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं। उसकी संतान होने के साथ साथ उसके घर के सदस्य बन जाते हैं। जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया। आगे और एक क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना, और आगे चल के दूसरा क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? किसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। अगर कोई इंसान विश्वास नहीं करेगा सुसमाचार पर या यीशु मसीह के ऊपर, तो क्या उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो सकती है? नहीं। अगर विश्वास करेगा तो बाइबल के अंदर एक बार नहीं 2 बार लिखा गया है कि यह सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की, उसके जीवन के अंदर वो उद्धार की ताकत प्रकट हुई कि नहीं हुई। लेकिन 750 साल पहले यशायाह क्वेश्चन मार्क कर रहा है, किसने विश्वास किया, किसे उद्धार मिला, किसके जीवन के अंदर परमेश्वर की ताकत प्रकट हुई, भुजबल यानी ताकत प्रकट हुई। 750 साल पहले किसी को पता ही नहीं था करके, ये तो दर्शन नबी है करके दर्शन के अंदर देख रहा है, परमेश्वर से प्रकाशन के द्वारा दिखा रहा है। लेकिन किसने विश्वास किया? जब यीशु मसीह धरती के ऊपर था, कितने लोगों ने विश्वास किया? चंद लोग थे। और जब यीशु मसीह मर भी गया, तो मरने के बाद भी सिर्फ अटारी के ऊपर जो दूसरा माला था, जहां पर चेले मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वहां पर कितने लोग थे? पेंटिकॉस्ट के दिन का जो समय है, सिर्फ 120 लोग थे। क्या इसराइल के अंदर सिर्फ 120 लोग थे? क्या इसराइल के अंदर इतने सारे लोग ठीक हुए थे? इसराइल के अंदर जहां जहां यीशु मसीह गया, उसके चेले गए, क्या वहां पर इतने ही लोगों को सिर्फ मसीह के बारे में बताया गया? यानी इसका मतलब है वहां पर उन दिनों में जब यीशु वास्तविक रूप में शरीर के रीति उनके साथ था, प्रकट में उनके साथ था, काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इसके लिए उनके जीवन में उद्धार के में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट नहीं हो पाई। इसलिए यशायाह क्वेश्चन मार्क करा है, किस पर, किस पर। आगे, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई, एक अंकुर की नाई, जैसे बयाबान देश के अंदर चले जाओ, वहां पर एक छोटा सा पौधा हो जो दिखाई तक न दे, अंकुर के समान एक छोटा सा पौधा, ठीक है, अंकुर के समय होगा। आगे, और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। पहले तो निर्जल भूमि के अंदर कोई जाना चाहता नहीं है, और निर्जल भूमि के अंदर अगर कहीं पौधा हो तो प्रकट हो नहीं पाता, दिखाई देता नहीं है, जाएगा ही नहीं तो कैसे बताया। यह सुसमाचार इतना सा छोटा सा समाचार है, एक बयाबान देश के अंदर छोटा सा अंकुर, अंकुर माने समझते हैं, एक छोटी सी चीज है, छोटे से पौधे के तौर पर। आगे, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, हाँ, कि हम उसको देखते। यहां पर यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, उसकी न तो सुंदरता थी, लेकिन आज हम गीत में गा रहे थे, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, और बहुत सारे गीत गा रहे थे, ठीक है, लेकिन वहां पर लिखा यीशु की कोई सुंदरता नहीं थी भाई। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते या उसे चाहते, और न उसका, हाँ,
और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ना, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, कोई भी उससे चाहता नहीं था, कोई भी उसके साथ संगति करना नहीं चाहता। सब लोग उससे मुंह मोड़ देते थे। सिर्फ आते थे क्यों? चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए आते थे, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए आ जाते थे और अपने जीवन के अंदर आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए आ जाते थे। लेकिन कोई उससे प्यार करने वाला नहीं था, कोई उसका हमदर्द नहीं था, कोई हमसफर नहीं था। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो उसके साथ था। और सबसे बड़ी ताकत यीशु मसीह के लिए वही थी कि उसने मुझे कभी छोड़ा नहीं अकेला, वह सदा मेरे साथ है। ठीक है, दुनिया उसे कोई प्यार करे ना करे कोई टेंशन की बात नहीं थी यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वह दुनिया के अंदर आया भी तो उसके अपनों ने ही उसे नहीं ग्रहण किया। बाइबल में लिखा है पहले योना की पुस्तक के अंदर, वह अपने घर आया लेकिन उसके अपनों ने ही उस पर विश्वास नहीं किया, उसे ग्रहण। लेकिन जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें संतान होने की, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आगे, वह तुच्छ जाना जाता, तुच्छ जाना जाता था। ठीक है, यानी तुच्छ यानी समझ रही हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, बिल्कुल भी हल्के में। आगे, ही वॉज डिस्पाइज्ड, ही वॉज रिजेक्टेड, उसका तिरस्कार होता था, हमेशा उसका तुच्छ जानकर लोग उसे मुंह फेर देते थे। और ऐसे इंसान से जिसे कोई प्यार नहीं करता, जिसकी कोई चाहत नहीं करता, जिसकी कोई दुनिया की नजर में वैल्यू नहीं थी, वह संसार में आया। जो परमेश्वर था और परमेश्वर के पुत्र के रूप में संसार के अंदर आया, उसे कोई नहीं चाहता था। हालांकि उसके आने की हर एक जन बात जोड़ा था, उसके आने के विषय में भविष्यवाणी हो रही थी और उसके आने के द्वारा उसके राज्य के विषय में बहुत कुछ सोचा जाता था। लेकिन जब वह आया तो उसे कोई प्यार नहीं करता था। आगे चलते हैं। और मनुष्य का त्यागा हुआ था, मनुष्य का त्यागा हुआ था। ठीक है, यानी मनुष्य, उसने पूरी तरह से, मनुष्य जाति ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, तिरस्कृत कर दिया था। लेकिन उसके तिरस्कार होने के साथ साथ जैसे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता हमें अपना लेता है। ठीक है, आप सब परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए हैं और आप सबको ले पालकपन होने का अधिकार है। आप मसीह यीशु में पुत्र पुत्रियां हैं। ठीक है, आप तिरस्कारित नहीं हैं, आप रिजेक्टेड नहीं हैं, आप डिस्पाइज नहीं हैं, आप तुच्छ नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान हैं और आपको गोद में लिया गया है। उसके तिरस्कारित होने से हमें स्वीकार किया गया है। वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था। इसका मतलब हमेशा जैसे टेंशन में रहता था, लेकिन दुनिया के टेंशन को उठा देता था। इसलिए कहता है, बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, अपनी चिंताएं मुझे दो, अपने दुख मुझे दो, अपने बोझ मुझे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुद दुखी इंसान है और दूसरों के दुखों को लेता है और बदले में उनके जीवन को आनंदित कर देता है, बदले में उन्हें शांति और विश्राम से भर देता है। वाह, क्या ही अद्भुत बात है। आगे, रोग से उसकी जान पहचान थी। हाँ, डॉक्टर था लगता है, था क्या? यहोवा राफा, उस दिन हमने पढ़ा था 15-26 निर्गमन की पुस्तक के अंदर। आगे, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। डॉक्टर से सिर्फ दवाई लिखा के ले आते हैं। लोग उससे मुंह फेर देते थे। ठीक है, आगे, वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने कभी उसकी कीमत नहीं जानी। जब यीशु मसीह संसार में था, शारीरिक रूप में था, जो पिता के साथ था, जो महिमावान परमेश्वर था, वह इस धरती पर आया। जब उसका जन्म हुआ था तब भी लोग ने उससे मुंह फेर लिया। आगे, हमने उसका मूल्य न जाना। आगे चलते, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। उसके बावजूद भी, ठीक है, हमारे क्या किए? रोगों को सह लिया। आगे, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है, हमारे जिनमें जिन बातों के अगर हम चिंतित थे, दुखी थे, पीड़ित थे, हम कराहते थे, उन सारी चीजों को उसने अपने ऊपर सह लिया। अब सह लिया का मतलब क्या? उसने वाकई इन सारे दुखों को सहा? क्या इन सभी चीजों को उठाया? एक इंसान के जीवन के अंदर 2 या 3 प्रकार की अगर बीमारियां आ जाए, ठीक है, एक इंसान के शरीर में 2 या 3 प्रकार की अगर बीमारियां एक साथ आ जाए कि मुझे ये भी है, मुझे ये भी है, मुझे ये भी है, मैं मिसाल के तौर कहता हूं, तो उसकी हालत क्या होगी? भाई, जब बचपन में मैं तो बचपन में ही पैदा हुआ था भाई। जब पैदा हुआ तो मैं बच्चा था, तो मैं बहुत हैंडसम था, ठीक है, बहुत गोल मटोल था, बहुत हंसता खेलता था करके। लेकिन मुझे दमा हो गया, ठीक है, सिंधी में शायद ना सांस लेने की दिक्कत हो गई थी।
सैको, सिंधी में जाना सैको, वो मुझे हो गया था बचपन में और 8 साल तक मैं भुगतता रहा। हर टाइम मेरी दवाइयाँ चालू रहती थी और दवाइयाँ खा खा के क्या हो गया था, उस बीमारी के अंदर बलगम निकालते निकालते खांसते मेरी हालत क्या हो गई थी, खड़ा हो गई, मेरा अड़ंग रूप भी बिगड़ गया। सिर्फ एक बीमारी के कारण मेरी हालत हो गई। मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, 8 साल की उम्र के बाद मेरा दमा निकल गया था। लेकिन एक इंसान अगर 2-4 बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है तो उसकी हालत क्या होगी, एटलीस्ट मुझसे तो बदतर होगी। लेकिन सारी दुनिया की बीमारियों को अपने ऊपर उठा ले तो उसकी हालत क्या हो गई। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, उसने हमारी सारी बीमारियों को, सारे क्लेशों को, सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर उठाया और उसे सहा। कि एक इंसान जब बीमारी के अंदर होता है, कमजोरी के अंदर होता है, सूजन के अंदर होता है, पीड़ा के अंदर होता है, जख्मी अवस्था के अंदर होता है, तो वो कैसा अनुभव करता है। इसलिए वहां लिखा है उसने सह लिया। ठीक है, आगे लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। कि एक बीमारी के अंदर इंसान की मनोव्यथा क्या होती है और हमारे दुखों को यह जानकर उसने क्रूस पर उठा लिया। जैसे इफिसियों 4:8 के अंदर लिखा है कि उसने हमारे बंधुआई को बांध देकर ऊंचे पर चढ़ा के हमें मनचाहा वरदान दे। थोड़ी देर के लिए हम यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं क्योंकि आज फसह का त्योहार है। आगे चलते हैं। हमारे दुखों को उठा लिया। जिस बात के साथ, जिन बातों के कारण आप दुखित होते हैं, उन सारे दुखों को यीशु मसीह ने अपनी देह के द्वारा क्रूस पर उठा लिया। आगे, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसके बावजूद भी क्या, यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था। मानवता के विषय में, उसे उद्धार देने के विषय में, उसे क्षमा देने के विषय में, उसके पाप के प्रायश्चित के लिए लहू बहाने के लिए और अपने लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए वो मर रहा था। और हमने क्या जाना, बेचारा बेचारा बेचारा, लोग मार रहे हैं। आगे चलते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्यों मर रहा था भाई? बहुत जमाने से हमने सुसमाचार नहीं सुना करके मैं समझता हूँ 1 साल से यशायाह 53 को हाथ नहीं लगाया, तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उबारा कि आज इसके ऊपर कुछ कहा जाए। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। भाई वो क्यों घायल क्यों हुआ? कांटे पड़े, केले पड़े, कोड़े पड़े, भेंते पड़ी, मुक्के पड़ी, लातें पड़ी, घूसे पड़े, न जाने क्या कष्ट उसके ऊपर पड़ा और पूरी तरह से हर एक चीज के द्वारा वह जख्मी हुआ, खून बहता रहा। क्यों घायल हुआ? हमारे पाप थे, वह सजा हमारे पाप के कारण थी। लेकिन वह घायल वो हो रहा है, हमारे पाप की सजा अपने ऊपर उठाकर अपने लहू के द्वारा हमारे पाप का प्रायश्चित कर रहा है। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कुचलने का मतलब क्या होता है। किसी इंसान को कुचलते हुए देखा है? कभी गाड़ी जाती है तो कोई कुत्ता बिल्ली जाता है तो उसके ऊपर गाड़ी चल जाती है तो बाद में उसकी क्या हालत होती है। ठीक है ना। वैसे ही यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय के 14 वचन के अंदर लिखा है, 1 मिनट के लिए वहां पर आते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था तो उसकी हालत क्या थी। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करना। मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक इंसान गाड़ी के अंदर आ गया, पूरी तरह से चितरे चितरे हो गया। यीशु मसीह की भी हालत वैसे ही है 52:14 के अंदर। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। रोमी सेना नायक भी थे करके वहां पर और भी बहुत सारे सैनिक थे और वहां पर बहुत सारे और भी लोग थे। चलो भी उसे छोड़कर भाग गए थे क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। देखिए वहां पर यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, हम तो स्टैचू के अंदर, फोटो के अंदर न जाने क्या कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं करके। बस वो क्रूस पर मर रहा है, थोड़े से कांटे उसके ऊपर है, बाले यहाँ से 1-2 बूंद सिर्फ खून की बह रही है, ऐसा देखते हैं। इट इज नॉट रियल पिक्चर, ये इमेजिनेशन है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था तो कैसे उसकी हालत थी, थोड़ा पिक्चराइज करने की मन में कोशिश करना। क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि वह मनुष्य का सा भी जान नहीं पड़ता था कि यह वाकई इंसान की बॉडी है जो क्रूस के ऊपर लगी पड़ी है या किसी जानवर की, या एक मांस का टुकड़ा है जो पूरी तरह से लहू लुहान है। यीशु मसीह ने उस शरीर के ऊपर जो पीड़ा को सहा, उस जुल्म सितम को सहा, उस कांटे कीड़ों को सहा, उस घायल और कुचले हुए को सहा। वहां पर ऐसा लगा था कि जैसे ट्रक के नीचे कुचला हुआ एक इंसान क्रूस पर मर रहा है। हालांकि इतनी तरह से कुचला नहीं, क्योंकि उसके पूरे शरीर के ऊपर निशान ही निशान थे, चाबुक के, भेंतों के,
निशान ही निशान थे, और ऐसा लगता है जैसा एकदम कुचला गया था। उसका रूप भी मनुष्य का सा जान नहीं पा सकता था। ये सारा दुख आपके लिए और मेरे लिए उसने अपने ऊपर सहा, क्योंकि उसे पता था आप और मैं सब हड्डी और मांस से बनाए गए इंसान है। ऐसे दुख को, ऐसे पीड़ा को, ऐसे सजा को, ऐसे दंड को आप और मैं बिल्कुल नहीं सह सकते। इसलिए उसने खुद मनुष्य का रूप धारण करके आपके दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर उठा लिया। आगे, और उसकी सुंदरता उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप समानता के अंदर बनाया, लेकिन अब इसका रूप इतना बिगड़ रहा है, वो दिखाई तक नहीं दे रहा है उसके चेहरे पर। जब क्रूस पर मरा था, वाकई ये यीशु है। हम तारीफ में कहते हैं तू सुंदर है, बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, वो सुंदर है, लेकिन आज की तारीख में तो सबसे ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वो महिमा का राजा है, वो तेजोमय परमेश्वर है, वो अति पवित्र परमेश्वर है। जैसे पतमस टापू के ऊपर यीशु मसीह ने किसको दर्शन दिया भाई? यूहन्ना को, यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक को दर्शन दिया, और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो कितना महिमावान है, कितना तेजोमय, कितना समर्थशील है, कितना पवित्र है और कितना अद्भुत है। हम उसकी पिक्चर नहीं बना सकते, लेकिन क्रूस पर उसकी तस्वीर ऐसे थी। आगे वापस आते हैं यशायाह 53 के अंदर। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। अपराध हमने किए थे और वह घायल हो रहा है, क्यों? ताकि हमारे अपराध माफ किए जाएं, ब्लॉट आउट यानी कट किए जाएं। आगे, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हाँ, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ये ताड़ना थी परमेश्वर की एक मनुष्य को देने के लिए। ये परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप था जो उसने अपनी देह पर सह लिया। परमेश्वर की सजा थी, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है, और ऐसा ही दंड आपके लिए और मेरे लिए था, और यीशु मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर लिया और परमेश्वर की भयानक ताड़ना को भी सहा। ठीक है, आगे, कि उसके कोरे खाने से हम चंगे हो जाएं। क्यों भाई उसने ताड़ना सही? जिनके जिन में चिंता थी, जिनके जिन में बोझ था, ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है, अनुभव होता है कि उनके जिन में शांति नहीं, कि उन्हें शांति दे सके। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को डांटता है, अगर कोई पास्टर अपनी कलीसिया के किसी चेले को डांटता है, तो क्या होता है? उसे चिंता हो जाती है कि उसने मुझे क्यों डांटा, उसने मुझे क्यों बेइज्जत किया। ठीक है, क्या होता है फिर गड़बड़ हो जाती है। इंसान के जीवन के अंदर चिंता आ जाती है, एक जलन आ जाती है, एक ईर्ष्या आ जाती है, उसके जो मनोवेग होते हैं बुरे हो जाते हैं, और वो गुस्सा हो जाता है। घमंड के कारण वो क्या करता है? इसने मेरी बेइज्जती की है और मैं क्या करूंगा, अब कलीसिया में नहीं जाऊंगा। लेकिन भाई जब आपके ऊपर ताड़ना पड़ेगी तो उसके अंदर आप ही का भला है, उसी के अंदर आपका लाभ है, उसी के अंदर आपकी कुशलता है, उसी के अंदर आपके जिनमें सुधार है। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर भी लिखा है, जिसे परमेश्वर पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। और वर्तमान समय के अंदर हर प्रकार की ताड़ना अच्छी नहीं लगती, ठीक है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसी के कोड़े खाने से हमें, क्यों भाई उसके शरीर के ऊपर कोड़े पड़ रहे थे? पाप की सजा थी, ताकि हमारे पाप मिटाए जा सके, और जिनके कारण हम दुखित थे, पीड़ाओं में थे, मनुष्य को मेरे कोड़े खाने से चंगाई मिल सके। यीशु मसीह के द्वारा, उस समाचार की सच्चाई के द्वारा, जो समाचार प्रकाशन के अंदर, दर्शन के अंदर यशायाह 750 साल पहले देख रहा था, वह देख रहा था कि कैसे मनुष्य जाति के जीवन के अंदर चंगाई आ सकती है, और किस तरह से यीशु मसीह चंगाई देने का कारण बनता है। और फिर भी कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं पीड़ित हूं। यीशु मसीह ने आपके लिए 2000 साल पहले ही चंगाई का, छुटकारे का, आशीष का, शांति का, क्षमा का बंदोबस्त कर दिया है। लेकिन फिर भी हम अपने हृदय के अंदर गिल्ट एंड कंडेमनेशन की स्पिरिट को लेकर चलते हैं। नहीं, नेवर एवर। मसीह के लहू में आपके पाप माफ हैं, और मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी पवित्र हैं। अपने हृदय के अंदर, अपने मन में इस विचार को कभी आने भी नहीं देना कि आप पापी हैं या तुच्छ है। नहीं, आप तुच्छ नहीं है। अगर मैं दूसरा शब्द कहूं तो आप परमेश्वर की नजरों में क्या हैं? अनमोल हैं, धर्मी है, प्रतिष्ठित है। अगर आप कोई परमेश्वर की वैल्यू लगा सकता है तो वो आपकी लगा सकता है वैल्यू। परमेश्वर की वैल्यू कितनी है? कोई नहीं नाप सकता, उतनी वैल्यू है, क्योंकि उसने अपना जीवन दिया, अपना लहू दिया, अपने प्राण तक दिए है आपको खरीदने के लिए। और आप अगर उसकी वैल्यू कर सकते तो आपकी वैल्यू कर सकते हैं। क्या कोई अपनी वैल्यू कर सकता है?
चलिए आगे चलते हैं। उसके कोड़े खाने से हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए थे। तो हमें डिक्लेयर करना चाहिए इस बात को, हाँ प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं कि होने वाला हूं। अगर नहीं हो तो हो जाओगे, अगर हो गया तो उस तरह से जैसा आपका विश्वास वैसा हो। आगे, हम तो सबके सब बैरों की नाई भटक गए थे, हाँ हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। देखिए क्या लिखा है, हर एक, सब, यहां पर दो शब्द लिखा है, सबके सब और हम में से हर एक। यहां पर ऐसा कोई नहीं तो भटका हुआ नहीं था, सबके सब भटके हुए थे। और क्या लिखा है, अपना अपना मार्ग लिया। आज की तारीख में हर एक अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेता है और अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेने से अपने लिए अपना रास्ता निकाल लेता है। लेकिन बाइबल में क्या है, तू अपनी समझ का अपनी सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकाला। अगर आप अपने मन के हिसाब से चलते तो आप भटक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की राह पर चलेंगे तो आप कभी भटके नहीं, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आगे, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखिए परमेश्वर क्या करा है, अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के द्वारा क्या करा है, हम सबके सारे पाप का दंड, बोझ यानी दंड, जो सजा है अपने पुत्र के ऊपर डाल रहा है। यहां पर परमेश्वर आपके पाप और अधर्म के प्रति कार्यवाही कर रहा है। एक सुप्रीम जज होने के साथ साथ आपका सारा दंड उसके ऊपर लाकर रख रहा है। क्रूस पर जब यीशु मर रहा था पूरी मानवता के पापों की क्षमा के लिए। आगे, वह सताया गया। देखिए कितना सताया गया। यीशु मसीह जब मर रहा था, रात से देखेंगे तो क्या कुछ उसे नहीं कहा गया। पिलातुस के सामने था, हेरोदेस के सामने था, फिर याजकों के सामने था, अगर और लोगों के साथ में था। अब अगर क्रूस पर भी मरा था, डाकुओं के साथ था, सेना नायक के सामने भी था, सैनिक भी उसका क्या कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, उसे सता रहे थे। कोई झापड़ मारा था, कोई मुक्के मारा था, कोई कांटे मारा था, कोई कीले मारा था। इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना सताया कि आज तक कभी किसी कैदी को, किसी चोर डाकू को, किसी टेररिस्ट को इतना नहीं सताया गया जितना यीशु मसीह को सताया गया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, सहता रहा। व्हाट अ सहनशीलता, कितनी अद्भुत उसके अंदर सहनशीलता है। और आपके अंदर, मेरे अंदर भी उसकी 1% भी, 0.1% भी सहनशीलता आ जाए ना, तो हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, कभी अधीर नहीं हो सकते। वह सताया गया तो भी सहता रहा और उसने अपना मुंह न खोला। और हम फटाफट मुंह खोल लेते हैं, लेकिन उसने इतना जुल्म सितम होने के बावजूद भी कंप्लेन नहीं की। और आप हमें फटाफट कंप्लेन कर देते हैं, भाई हमें कंप्लेन, परमेश्वर कुरकुराने वालों, कंप्लेन करने वालों से पसंद नहीं करता, लेकिन जो धन्यवाद देते हैं उनसे बहुत प्रसन्न होता है। आगे, जिस प्रकार बेर वध होने के समय या बेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। पुराने जमाने के अंदर बेरें पाली जाती थी, बकरियां भी पाली जाती थी, और उनका साल साल के अंदर, हर साल उनके जो बाल होते थे खाल के ऊपर, उन्हें उधेरा जाता था और उन्हें व्यापार के तौर बेचा जाता था। उसमें से कुछ सामग्री होती थी, उसमें से कुछ गर्म कंबल के सामान बनाए जाते थे, और जो बाजार के अंदर अच्छे दाम देते थे, उन्हें धोकर एकदम अच्छे से करके। आज की तारीख में लेडीज के बाल बिकते हैं ना भाई। उस दिन मैंने सुना कि आप जो बाल कटाने को जाते हैं ब्यूटी पार्लर के अंदर, बड़े से छोटे करके आते हैं लोग जमा करके, यहाँ से कहाँ भेज रहे हैं भाई। आपके बाल कहाँ जाते आपको पता नहीं, उनकी कीमत कितनी हो जाती पता नहीं, आपके बालों के अंदर कितनी कीमत है आपको पता नहीं है। शायद आप अपने बाल की कीमत नहीं जानते, लेकिन उनकी जब बन के आ जाते हैं ना, क्या बोलते हो, विग के तौर, बाजार में जाकर देखिए उसकी कीमत कितनी है भाई। आप अपने ही बाल खरीदते हैं विग के तौर, उसकी कीमत 100 गुना ज़्यादा देते हैं। अपने बालों की कदर करो भाई, आपके बाल बहुत अच्छे हैं और मेरी दुआ है कि हमेशा बने रहें, ये ताज है आपके ऊपर। जिस तरह बेरी ऊन कतरने के समान चुपचाप रहती है, उस जमाने के अंदर अलग अलग तरीके से बेरों को, उनके बालों को कतरा जाता था और वह चुपचाप रहती थी। बेर हमेशा चुपचाप रहती है, कभी आवाज नहीं करती। उसी तरह से यीशु मसीह भी बेर का मेमना बना, ठीक है, और इसी तरह से वह सताया गया, जैसे बेर के साथ उसकी कंपैरिजन की गई है। वह चुपचाप रहा और शांत रहा और उसने अपना मुंह न खोला, लेकिन फिर भी सब जुल्मों से तम सहता रहा, क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हम पर वह जुल्मों से तम को कभी आने नहीं देता। फिर भी कहते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए किया ही क्या। आगे, अत्याचार के यानी जुल्मों से तम करके। क्या यीशु मसीह ने कभी कोई पाप किया? क्या
पापी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। हाँ भाई, मिलनी चाहिए। पापी को ऐसी सजा कानून दे सकता है, कानून दे सकता है, उसको हकवासा है करके। इसने तो कोई पाप नहीं किया, लिखा है हर बात के अंदर वह परखा गया, फिर भी वो निर्दोष रहा। लेकिन फिर भी क्या करें, अत्याचार, अत्याचार का मतलब जुल्मों सितम करके और दोष लगा लगा कर उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? अब दोष लगा लगा कर, दोष लगाने का मतलब पाप के कारण व्यवस्था हम पर भी दोष लगाती है कि ये पापी है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। सही है ना, व्यवस्था दोष प्रकट करती है ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस दोष को भी अपने ऊपर ले लिया ताकि मेरे लोग निर्दोष यानी धर्मी बन सके। वह दोषी बना कि आप उसके द्वारा निर्दोष बन पाए। आगे चलते हैं। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यहां पर कौन, यशाया कह रहा है, यशाया के द्वारा पवित्र आत्मा कह रही है। वह पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा वह कह रही है। किसके लोग हैं ये? परमेश्वर के लोग हैं। आप और मैं सब परमेश्वर के लोग हैं। मेरे ही लोगों के कारण उसके ऊपर क्या पड़ी, मार पड़ी। आप ही के कारण उसके ऊपर मार पड़ी। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसने तो कभी धुआं देते ही बत्ती तक को न बुझाया, एक टूटी हुई टहनी को भी, एक टहनी के पत्ते को भी उसने कभी तोड़ा नहीं। चलो भाई पत्ता टूट रहा है तो उसे तोड़ दो, यशाया कहता है नहीं। धुआं देती ही बत्ती, टिमटिमाती बत्ती को फूंक मार के हम लोग बंद कर देते हैं, करते हैं ना। कभी घर के अंदर मोमबत्ती यदि लाइट बंद हो जाती है तो करती है करके, तो हम लोग क्या करते, फूंक मार देते बंद हो जाए। भाई ऐसी बत्ती को भी कभी उसने नहीं बताया, यानी मरते हुए इंसान को भी उसने नहीं कहा कि चल तू मर, नहीं, लेकिन उसे भी जिला उठाया, मरे हुओं को भी उसने जिलाया। आगे, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। बाप रे, दुष्टों के साथ उसकी कब्र ठहराई गई। क्या वह पापी था, दुष्ट था? नहीं। आगे, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। अब बताइए कौन सा धनवान उसके साथ तक जब वह मर रहा था, जब मरा? दो डाकू जो लेफ्ट राइट में थे ना, अक्सर चोर लोग जो होते हैं बहुत धनी होते हैं, आपको पता नहीं है। वो दो धनी लोगों के बीच में था, तो दुनिया का माल लूट के अपने पास रखते थे, वो उनके साथ शरीक हुआ। बेचारा गरीब इंसान दो मरते समय दो धनवान लोगों का साथी बना। आगे, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया, नेवर एवर ही हैज डन एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव वर्क, किसी प्रकार का भी उसने दुष्कर्म या बुराई नहीं की थी, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी। कभी भी उसने किसी को गाली नहीं दी, दोष नहीं दी, निंदा नहीं की, कोई भी फालतू बात नहीं की। ऐसे इंसान को क्या किया गया? तो भी यहोवा को यही बाया। देखिए, इसके अंदर परमेश्वर की प्रसन्नता थी कि परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि उसे कुचले। कि परमेश्वर की ही योजना थी आपके लिए, जो सृष्टि की रचना से पहले आपके लिए मेरे लिए बनाई गई थी कि मनुष्य के पाप कैसे क्षमा हो सके। उसी को बाया कि मैं अपने पुत्र प्रभु यीशु को क्रूस के द्वारा मारकर अपने लोगों को उसके द्वारा उद्धार दे सकूं, और मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो उद्धार पा सके। परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। परमेश्वर के द्वारा ही उसने कहा, भाई जा मानव ताकि सारी कमजोरियों बीमारी को उठा। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे। देखिए क्या कर रहा है, अपने प्राणों को क्या कर रहा है, दोष बलि करके उंडेल रहा है, चरा रहा है। दोष बलि यानी दूसरे शब्दों में कहूं, पाप के कारण दोष हम पड़ता है, मृत्यु का दंड है, वो हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहा रहा है, अपने प्राणों तक को भी उंडेल दे रहा है। लेविया की पुस्तक के अंदर अलग अलग प्रकार की बलियां लिखी है। आगे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जब वह अपना प्राण उंडेलेगा तब क्या दिख पाएगा? वंश को देख नहीं पाएगा। भाई वंश हमारे बीच में है। हाँ, आगे, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसका वंश क्या रहेगा? बहुत दिन तक, यानी इटर्निटी टू इटर्निटी जिंदा रहेगा, अनंत काल से अनंत काल तक। आप और हम न केवल अब्राहम के वंश है, लेकिन हम परमेश्वर की भी संतान है, और आपको और मुझको अनंत काल का जीवन गिफ्ट के तौर पर दिया गया है, क्योंकि उसने अपना प्राण दोष बलि करके आपके पापों के क्षमा के लिए उंडेल दिया। आगे, उसके हाथ से, हाँ, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। दिस वाज द विल ऑफ गॉड, यह परमेश्वर की इच्छा थी, और परमेश्वर ने इसी के द्वारा अपनी इच्छा को पूर्ण किया। आगे, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। देखिए,
क्या यीशु मसीह आनंदित था? क्या परमेश्वर सेटिस्फाइड था? जबकि यीशु मसीह क्रूस पर कह रहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या ऐसी जगह के ऊपर, ऐसे हालात के अंदर कोई इंसान आनंदित हो सकता है? लेकिन लिखा है इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर, अगर एक अध्याय 1 या 2 वचन के अंदर पढ़ेंगे तो लिखा है, उस आनंद के आगे जो उसके सामने डरा था। चलिए पढ़ते हैं, इस शब्द के बाद आप बाद में आते हैं। यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, इब्रानी 12, उसका मेरे ख्याल से 1 और 2 पद है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। दूसरा, और विश्वास के कर्ता यानी विश्वास देने वाले और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर जो ताकते हमारे रहें, विश्वास को सिद्ध भी करता है, उसकी ओर निहारें, जिसने क्रूस पर निहारें। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे डरा था। अब यीशु क्रूस पर मर रहा था तो वो अपने सामने क्या देख रहा था? आनंद को देख रहा था। यहाँ क्रूस के ऊपर वो जब मर रहा था, उसकी हालत ऐसी थी, क्या उसके जीवन के अंदर आनंद देख रहा था? आपके और मेरे उद्धार को देख रहा था कि ये सब जो लोग हैं मेरे सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, मन फड़ाएंगे, अपने पापों से क्षमा पाने के लिए मेरे पास आएंगे, और इन्हें मैं इनके अपराध को क्षमा करके मैं इन्हें जीवन दान दूंगा, इन्हें क्षमा दूंगा, और इन्हें मैं उद्धार से आशीष करके अनंत काल का जीवन दूंगा। वह भविष्य के अंदर देख रहा था। जब क्रूस पर मार रहा था, आपके और मेरे उद्धार को देखकर वह खुश हो रहा था, उस आनंद को देखकर। और खुशी खुशी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चलिए आगे भी हम देखेंगे वो खुशी खुशी आनंद कैसा हुआ, रोटी तोड़ रहा है। आगे चल के हम देखेंगे। आगे, लज्जा की कुछ चिंता न करके। अरे काहे की लज्जा? मेरे लोग बचाए जाएंगे, मैं क्यों शर्मिंदगी का एहसास करूं? मुझे कोई चिंता नहीं है। आगे, क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसके बाद परमेश्वर ने मृतकों में से जलाया तो उसे अपने 7 स्वर्ग के स्थानों पर दाहिने ओर बिठा दिया। यह उसकी उपलब्धि थी। ठीक है, वापस आते हैं यशाया के अंदर, बस 2 या 3 मिनट के अंदर। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और सेटिस्फाइड होगा। वह आनंदित हुआ, वह सेटिस्फाइड हुआ स्पिरिट के अंदर आपके मेरे उद्धार को देकर। आगे, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों को धर्मी ठहराएगा। यानी यीशु मसीह अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को अपनी धार्मिकता से आशीषित करेगा। आप और मैं क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है विश्वास के द्वारा। ठीक है, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। पाप और अधर्म, उसका दंड जो है मौत के तौर, वह खुद अपने ऊपर उठाएगा और उन सब से उन्हें छुटकारा दे देगा। आगे, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग बांट दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। उसने यानी यीशु मसीह ने अपना प्राण मौत तक उंडेल दिया, यानी दे दिया, समर्पित कर दिया। मौत तक उसने अपने आप को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। उसने यह नहीं कहा नहीं, बल्कि उसने 3 बार प्रार्थना की गत समय के बाद, प्रभु हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, क्योंकि वो भयानक मौत है। लेकिन फिर भी उसने कहा मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आगे, वह अपराधियों के संग गिना गया, हाँ, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। बहुतों के, न केवल पाप को, लेकिन पाप के साथ साथ दंड और मौत तक को भी उसने अपने ऊपर उठा लिया। और उसके पाप और बोझ को उठाने के द्वारा आपके कंधों पर पड़ा हुआ बोझ उठा देता है, पाप माफ करके आपको पाप मुक्त कर देता है और धर्मी बना देता है, और अपराधियों के लिए विनती करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या करते हैं। ये सारी चीज यशाया 750 साल पहले देख रहा था। पूरा मंजर पिक्चर के सामान उसके सामने आ रहा था, और इसीलिए उसने इस तरह से उसने लिखकर हमारे सामने दिया। ये परमेश्वर की योजना थी सृष्टि की रचना से भी पहले, क्या आप उसके ले पालक पुत्र बने, आप मसीह यीशु में चुनकर परमेश्वर के संतान बने और आपको बड़े उद्धार से आशीषित करे। यह परमेश्वर की योजना थी। आगे पूरा हो गया। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से हम पढ़ते हैं।